हे फ्रेंड्स, वेलकम टू दैट संकल्प। मैं प्रिंस महेश्वरी। दोस्तों, आज हम स्टार्ट करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री की लेक्चर सीरीज। तो आज जो हम इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं दैट इज गांधीयन एरा। ठीक है, हमारी मॉडर्न हिस्ट्री में 1915 मतलब जब गांधी इंडिया आते हैं, इंडिया में सत्याग्रह स्टार्ट करते हैं, उससे लेके गांधी की डेथ तक 1948 तक जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स है, सत्याग्रह दी गई हैं, अलग अलग टाइम में अलग अलग जगह पे दी गई है। हमने क्या किया, उसे पूरा कंसोलिडेट करके पूरा एक सिंगल टॉपिक बनाया, दैट इज गांधीयन एरा, द टाइम ऑफ गांधी। ठीक है, तो हम गांधी के बर्थ से लेके, उनकी अर्ली एजुकेशन से लेके, ठीक है, उनकी साउथ अफ्रीकन जर्नी से लेके, उनकी भारत में वापसी से लेके, उनकी भारत में जो पॉलिटिकल जर्नी रही, जो उनके सत्याग्रह रहे, जो उनकी मूवमेंट्स रही, और एंड तक, ठीक है जी, और उसके एंड तक जो भी इंपॉर्टेंट रहा, हम वो सारा डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। आवर टॉपिक इज गांधीयन एरा। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला, आप लोगों को बहुत मजा आने वाला है इस टॉपिक में। बहुत इजी लैंग्वेज और इजी तरीके से टॉपिक करेंगे। स्टे कनेक्टेड विद अस, पूरी वीडियो को ध्यान से देखना, आपके गांधीयन एरा का कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा। बहुत ज्यादा काम आने वाली है आपके वीडियोस आपके सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो स्टार्ट विद द गांधीयन एरा। ठीक है जी। नेम मोहनदास करमचंद गांधी। जन्म कब हुआ जी? 2 अक्टूबर 1869 एट पोरबंदर, गुजरात। फादर थे करमचंद गांधी, मदर थी पुतलीबाई, वाइफ कस्तूरबा गांधी। सन थे जी हरिलाल, मणिलाल, रामदास एंड देवदास। 4 बेटे थे गांधी के, हरिलाल, मणिलाल, रामदास एंड देवदास। पॉलिटिकल गुरु, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। गांधी के पॉलिटिकल गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले, ये थे गांधी के पॉलिटिकल गुरु, गोपाल कृष्ण गोखले। प्राइवेट सेक्रेटरी, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, महादेव देसाई। गांधी के प्राइवेट सेक्रेटरी कौन थे? महादेव देसाई। ऑटोबायोग्राफी, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गांधी की ऑटोबायोग्राफी है जी माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ। ये बहुत बार एग्जाम्स में पूछी जा चुकी है कि गांधी की ऑटोबायोग्राफी क्या है। तो गांधी की ऑटोबायोग्राफी है माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ। ठीक है जी। नेक्स्ट, गांधी एडिटेड, गांधी ने न्यूज़पेपर मैगजीन एडिट किए हैं, तो गांधी एडिटेड यंग इंडिया, इंडियन ओपिनियन, हरिजन, नवजीवन, अनटू द लास्ट। इसका हिंदी वर्जन गांधी ने लिखा हिंद स्वराज। अनटू द लास्ट का हिंदी वर्जन है हिंद स्वराज। गाइड टू लंदन, सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन। ये सारी जो एडिटिंग्स हैं ये गांधी की, इन सब के संपादक या कंपोजर कौन रहे हैं जी? गांधी नहीं है। ठीक है। एंड गांधी वॉज ग्रेटली इन्फ्लुएंस फ्रॉम लियो टॉल्स्टॉय। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। अगेन, गांधी की जिंदगी के ऊपर एक पर्सन का बहुत प्रभाव था, वो थे लियो टॉल्स्टॉय। लियो टॉल्स्टॉय एक रशियन फिलोसफर थे जिनके आइडिया से गांधी बहुत ज्यादा प्रभावित थे। ठीक है जी। और ये आपको यंग इंडिया, इंडियन ओपिनियन, हरिजन, नवजीवन, हिंद स्वराज, ये जो बुक्स हैं गांधी की, आपको बहुत सारे एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे। अगर आप प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स फॉलो कर रहे हैं, आपने प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स अटेम्प्ट किए हैं, तो आपने देखा होगा कि ये बुक्स आपको बार बार एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है जी। यूनाइटेड नेशंस डिक्लेयर्ड 2 अक्टूबर एज इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस। ठीक है जी। यूनाइटेड नेशंस ने 2 अक्टूबर को इंटरनेशनल अहिंसा दिवस, अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस डिक्लेयर किया। 2 अक्टूबर को गांधी के बर्थडे को इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस के तौर पे मनाया जाता है, जाना जाता है। ठीक है जी। ये किसने डिक्लेयर किया? यूनाइटेड नेशंस ने। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। डन जी। तो अब गांधी की जर्नी कैसे स्टार्ट होती है? ठीक है, तो 1888 में गांधी जाते हैं लंदन लॉ की पढ़ाई करने के लिए। 1888 गांधी वेंट लंदन टू स्टडी लॉ। 1888 में गांधी लंदन जाते हैं लॉ की पढ़ाई करने के लिए। फिर उसके बाद वापस आते हैं और 1893 में ये जाते हैं जी साउथ अफ्रीका। उस टाइम में क्या था, साउथ अफ्रीका में ब्रिटिश गवर्नमेंट की हुकूमत थी, ब्रिटिश राज था, और वहां पे बहुत ज्यादा रेसिज्म होता था। क्योंकि आपने देखा है कि जो अफ्रीकन है वो ब्लैक रेस से है, राइट, डार्क रेस से है। तो जो ब्रिटिशर्स थे तो बहुत ज्यादा रंग भेद, रेसिज्म होता है रंग भेद, डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ कलर, है ना, तो बहुत ज्यादा रंग भेद करते थे। तो उसको क्लोजली एग्जामिन करने गए गांधी, कहां पे? साउथ अफ्रीका। ठीक है जी। कब? 1893 में। एंड पीटर मॉर्टिसबर्ग एक प्लेस है, वहां पे गांधी के साथ भी रेसिज्म हुआ। गांधी को जो ब्रिटिश एलीट क्लास
जिस ट्रेन के कोच में सफर कर रही थी गांधी भी उसमें चढ़ गए, ठीक है। तो गांधी को उस डब्बे से निकाल दिया गया क्योंकि उसमें वाइट पीपल थे, ठीक है। तो गांधी को खुद पर्सनली इसे एग्जामिन करने का मौका मिला वहां पे, ठीक है जी। In 1894, he founded Natal Indian Congress against discrimination with Asians. गांधी ने एक सोसाइटी बनाई, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, नेटल इंडियन कांग्रेस। किस चीज के लिए, किसके खिलाफ बनाई? जो वहां पे इंडियंस के साथ, एशियंस के साथ भेदभाव होता था, ठीक है जी। उसके अगेंस्ट गांधी ने क्या बनाई जी? नेटल इंडियन कांग्रेस। कब? 1894 में। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर in 1899 he founded Indian Ambulance Corps in South Africa during Boers War. 1899 में, 1899 में क्या हुआ जी? साउथ अफ्रीका में एक वॉर लगी। कौन सी? बॉयर्स वॉर। बॉयर स्टेट में वॉर लगी, ठीक है जी। तो उस वॉर के दौरान गांधी ने इंडियन एम्बुलेंस सर्विस, ठीक है जी, गांधी ने इंडियन एम्बुलेंस कोर, इंडियन एम्बुलेंस सर्विस स्टार्ट की वहां पे, ठीक है जी, 1899 में। दीज आर द रीजंस कि गांधी की बहुत ज्यादा वैल्यू की जाती है अफ्रीका में, ठीक है। अफ्रीकन कंट्रीज में इंडिया को भी बहुत वैल्यू की जाती है। सो गांधी इज द वन ऑफ द मेन रीजन कि वहां पे जो इंडिया कितने रिस्पेक्ट की जाती है, राइट। नेक्स्ट, इन 1904 ही फाउंडेड फोनिक्स फार्म नियर डरबन। 1904 में गांधी ने फाउंड किया जी फोनिक्स फार्म। कहां पे? साउथ अफ्रीका की सिटी है डरबन, उसके पास। अगला देखते हैं। इन 1906 he started first civil disobedience movement. गांधी ने अपनी पहली सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, पहला सत्याग्रह कहां पे किया था? साउथ अफ्रीका में। ये याद रखने वाला क्वेश्चन है जी, इंपॉर्टेंट है। गांधी का पहला सत्याग्रह कहां पे था? साउथ अफ्रीका में। अगेंस्ट एशियाटिक ऑर्डिनेंस ऑफ ट्रांसवाल। अगेंस्ट एशियाटिक ऑर्डिनेंस ऑफ ट्रांसवाल, ठीक है जी। देखो क्या था एशियाटिक ऑर्डिनेंस ऑफ ट्रांसवाल, क्या था जिसे द ब्लैक एक्ट भी बोला जाता है, ठीक है। इसमें क्या था कि जो एशियंस हैं उन्हें रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी, ठीक है जी। जो उनके पास बनेंगे उन्हें कंपलसरी गवर्नमेंट के अंडर रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी। जैसे वो पहले ओपनली एम्प्लॉयमेंट या ओपनली काम करते थे वैसे नहीं होगा, उन्हें रजिस्टर करवाना पड़ेगा। जो ब्लैक पीपल थे उन्हें हर चीज में रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी, उनके ऊपर पाबंदियां थी। व्हाइट पीपल के साथ ऐसा नहीं था। तो 1907 सत्याग्रह अगेंस्ट कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन ऑफ पासेज फॉर एशियंस इन ट्रांसवाल, ठीक है। तो कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी, ठीक है, एशियंस को। इसके अगेंस्ट गांधी ने क्या किया? सत्याग्रह किया, ठीक है जी। 1906 में ये पहले सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट की, किसके अगेंस्ट? एशियाटिक ऑर्डिनेंस ऑफ ट्रांसवाल, ठीक है, जिसे ब्लैक एक्ट बोला जाता है। नेक्स्ट, इन 1908 फर्स्ट जेल टर्म ऑफ गांधी इन साउथ अफ्रीका। पहली बार गांधी को जेल हुई जी 1908 में। कहां पे? साउथ अफ्रीका में, ठीक है। ये गांधी की फर्स्ट जेल टर्म थी। इन 1910 गांधी फाउंडेड टॉल्स्टॉय फार्म, ठीक है। 1910 में गांधी ने टॉल्स्टॉय फार्म बनाया। कहां पे? साउथ अफ्रीका में, जोहानिसबर्ग के पास, ठीक है। अभी आज की डेट में उसे क्या बोलते हैं? गांधी आश्रम। एट प्रेजेंट इट इज कॉल्ड गांधी आश्रम। ये टॉल्स्टॉय फार्म, क्योंकि लियो टॉल्स्टॉय को फॉलो करते थे गांधी, उनके आइडिया से बहुत प्रभावित थे, तो जोहानिसबर्ग में बनाया जी टॉल्स्टॉय फार्म। आज की डेट में से गांधी आश्रम के नाम से जाना जाता है, ठीक है जी, साउथ अफ्रीका में। नेक्स्ट, इन 1914 अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी बहुत। In 1914 गांधी was awarded with केसर ए हिंद मेडल। 1914 में गांधी को क्या मिला जी? केसर ए हिंद मेडल मिला। किस चीज के लिए? जो उन्होंने एम्बुलेंस सर्विस स्टार्ट की थी 1899 में साउथ अफ्रीका में, उसके लिए, उस नोबल रीजन के लिए, उस नोबल सर्विस के लिए गांधी को केसर ए हिंद मेडल से नवाजा गया 1914 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है जी। हम बहुत सिंपल तरीके से पॉइंट फॉर्म में करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि जो हमारे इंपॉर्टेंट पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट चीजें बनती हैं हम उसे कवर करें। हमें ज्यादा कहानियों में नहीं जाना, क्योंकि जो हमारे एग्जाम्स है, जो हमारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स है, उसमें बहुत ज्यादा कहानियां नहीं चाहिए। हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीजें इंपॉर्टेंट है हमें वो करना है, ठीक है जी। अगला देखते हैं। ऑन 9 जनवरी 1915 गांधी केम बैक टू इंडिया फॉर एवर। 9 जनवरी 1915 को गांधी हमेशा के लिए भारत वापस लौट आए। हमेशा के लिए साउथ अफ्रीका छोड़ दिया और हमेशा के लिए भारत वापस आ गए। इसीलिए 9th ऑफ जनवरी को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं जी? प्रवासी भारतीय दिवस। प्रवासी भारतीय दिवस सेलिब्रेट किया जाता है कब? 9th ऑफ जनवरी को, जिसे हम एनआरआई डे भी बोलते हैं। एनआरआई
डे भी कहा जाता है, इसीलिए क्योंकि इस दिन गांधी साउथ अफ्रीका से भारत वापस आए थे। डन, चलो जी अगला देखते हैं। अब इस सत्याग्रह भाई गांधी, गांधी के जो इंपॉर्टेंट इंडिया में इंपॉर्टेंट सत्याग्रह रहे, तो सत्याग्रह देखते हैं जी कौन कौन से सत्याग्रह। लेट्स स्टार्ट। पहला है जी चंपारण सत्याग्रह और इंडिगो रिवॉल्ट। चंपारण सत्याग्रह या नील आंदोलन, ठीक है जी, यह कब हुआ? 1917 में, 1917 में, ठीक है जी। नील आंदोलन के नाम से ये बहुत फेमस है, या चंपारण के नाम से बहुत फेमस है, इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। इट वॉज द फर्स्ट सत्याग्रह लेड बाय गांधी इन ब्रिटिश इंडिया। ब्रिटिश इंडिया में ये गांधी का पहला सत्याग्रह था। इट वॉज अ पेजेंट मूवमेंट, ये किसानों की मूवमेंट थी, स्टार्टेड बाय गांधी इन बिहार, जो गांधी ने बिहार के चंपारण में स्टार्ट किया। चंपारण कहां पे है? बिहार में। ऑन द इन्विटेशन ऑफ राजकुमार शुक्ला एंड इंडिगो प्लांटर, दिसंबर 1916 में, ठीक है जी, दिसंबर 1916 में गांधी को, ठीक है, दिसंबर 1916 में क्या हुआ जी, गांधी को इनविटेशन दिया गया। राजकुमार शुक्ला एक कल्टीवेटर थे बिहार के, जो इंडिगो प्लांटर थे, उन्होंने गांधी को इनवाइट किया चंपारण आने के लिए, ठीक है जी। उन्होंने अपनी प्रॉब्लम्स बताई कि चंपारण में ये इश्यूज चल रही हैं कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो किसानों को बहुत हरास कर रहे हैं, बहुत सप्रेस कर रहे हैं इंडिगो की खेती करने के लिए, नील की खेती करने के लिए, ठीक है। जो नील थी वो उस टाइम ब्रिटेन की इंडस्ट्रीज में एज अ कलर डाई बहुत महंगी बिकती थी, ठीक है, और नील की खेती के साथ कुछ प्रॉब्लम्स थी, वो देखते हैं जी क्या है, ठीक है। राजकुमार शुक्ला एंड इंडिगो प्लांटर, here ब्रिटिशर वर ऑप्रेसिंग द कल्टीवेटर्स फॉर कल्टीवेशन ऑफ इंडिगो। यहाँ पे ब्रिटिशर्स किसानों को तंग कर रहे थे इंडिगो की खेती करने के लिए, नील की खेती करने के लिए, विच वॉज अ कैश क्रॉप, जो एक मेजर कैश क्रॉप है, ठीक है जी। एंड इसके लिए बहुत कम पे करते थे, ठीक है जी। ब्रिटिशर्स किसानों को बहुत बहुत कम पे किया जाता था, प्रॉफिट शेयर नहीं करते थे। एंड कल्टीवेटर्स वर अनएबल टू प्रोड्यूस देयर एसेंशियल फूड ग्रेन्स, और इसकी वजह से जो किसान थे, जो उनके फूड ग्रेन्स थे, जो उनके जैसे वीट है, चावल है, बाजरा है, जो उनका खुद का भोजन था, उसे कल्टीवेट नहीं कर पा रहे थे, उसे नहीं उगा पा रहे थे। एंड ऑल्सो इट वॉज लूजिंग द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, और इससे जो मिट्टी की उपजाऊ शक्ति थी वो भी कम हो रही थी, ठीक है। तो किसान इसकी खेती नहीं करना चाहते थे, लेकिन इसकी खेती धक्के से करवाई जा रही थी, और प्रॉफिट भी शेयर नहीं किया जा रहा था, या बहुत कम जो है ना वो पे किया जा रहा था इसके लिए, ठीक है जी। सो गांधी ने चंपारण में एक आश्रम सेटअप किया। गांधी सेटअप एन आश्रम इन चंपारण, गांधी ने चंपारण में आश्रम सेटअप किया। पब्लिक की सपोर्ट गैदर इकट्ठी करनी स्टार्ट की, तो उन्होंने लॉयर्स की, ठीक है, गांधी गैदर द सपोर्ट ऑफ सम लॉयर्स, जैसे कुछ लॉयर्स थे, राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है, अनुग्रह नारायण सिन्हा, और भी कुछ लॉयर्स थे, इन सब की सपोर्ट हासिल की गांधी ने। एंड स्टार्टेड डिटेल स्टडी ऑफ विलेजेस एंड गैदर सपोर्ट ऑफ ग्रास रूट लेवल, गांव की डिटेल स्टडी की, ग्रास रूट लेवल पे लोगों को जोड़ा, ठीक है जी। एंड ऑर्गेनाइज सत्याग्रह, और एक पीसफुल प्रोटेस्ट की पीसफुल प्रोटेस्ट स्टार्ट किया, ऑर्गेनाइज द सत्याग्रह, सत्याग्रह पीसफुल प्रोटेस्ट स्टार्ट किया। सो फाइनली चंपारण एग्रेरियन बिल वॉज इंट्रोड्यूस, और इतना प्रभावशाली रहा कि चंपारण एग्रेरियन बिल इंट्रोड्यूस किया गया बाय डब्ल्यू मोडे, ठीक है, जो उस टाइम गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के, सॉरी वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के जो पर्सन थे, ठीक है जी, डब्ल्यू मोडे, इन्होंने चंपारण एग्रेरियन बिल इंट्रोड्यूस किया, ठीक है जी। एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ बिहार एंड ओडिशा, ठीक है जी, जो बिहार और ओडिशा के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में मेंबर थे। एंड ऑलमोस्ट ऑल द रिकमेंडेशन ऑफ गांधी मिशन वाज मेड एंड हैड बीन एक्सेप्टेड। जो गांधी मिशन, मतलब जो गांधी की टीम ने जो रिकमेंडेशंस दी थी, ठीक है, उन्हें मान लिया गया, एक्सेप्ट कर लिया गया, एंड चंपारण सत्याग्रह वो सक्सेसफुल। और यहां से गांधी की पॉलिटिकल जर्नी स्टार्ट होती है इंडिया में, क्योंकि ये पहला सक्सेसफुल सत्याग्रह था भारत में महात्मा गांधी का, ठीक है जी। एंड रविंद्रनाथ टैगोर गेव द टाइटल ऑफ महात्मा टू गांधी, और यहाँ पे पहली बार रविंद्रनाथ टैगोर ने चंपारण सत्याग्रह में पहली बार गांधी को महात्मा का टाइटल दिया, एंड हेयर आफ्टर ही इज नोन एज महात्मा गांधी, और यहां से इनका नाम हुआ जी महात्मा गांधी। अब मोहनदास करमचंद गांधी किस नाम से फेमस हुए? महात्मा गांधी के नाम से, और हम सभी भी महात्मा गांधी के नाम से ही फेमसली जानते हैं, ठीक है जी। डन, चंपारण सत्याग्रह। अगला देखते हैं, अगला है जी अहमदाबाद मिल स्ट्राइक
और इंडस्ट्रियल स्ट्रगल। ईयर है 1918। अहमदाबाद मिल स्ट्राइक और इंडस्ट्रियल स्ट्रगल, ईयर 1918। The mill owners of Ahmedabad were set on strike as they were demanding wage hike by 35%। सॉरी, यहाँ पे मिल ओनर्स नहीं, मिल वर्कर्स आएगा। मिल वर्कर्स, मिल वर्कर्स ऑफ अहमदाबाद वर सेट ऑन स्ट्राइक। अहमदाबाद के जो इंडस्ट्रीज में काम करते हैं इंडस्ट्रियल वर्कर्स थे वो स्ट्राइक पे चले गए, क्योंकि उनकी डिमांड थी कि उनकी जो वेजेस है, उनकी जो दिहाड़ी है वो 35% तक इंक्रीज की जाए, 35%, which the mill owners were not agree with them and also wanted to withdraw plague bonus। मिल ओनर्स उनके साथ एग्री नहीं थे। मिल ओनर्स ये 35% वाली डिमांड से एग्री नहीं थे वेजेस बढ़ाने के लिए। और जो क्या होता, कॉलेरा और ना प्लेग, दो बीमारियां फैल गई थी अहमदाबाद और आसपास के एरिया में, सूरत में, अहमदाबाद में, आसपास के एरियाज में। तो उससे जो नुकसान हुआ था, तो प्लेग का बोनस अनाउंस किया गया था कि जो मिल वर्कर है उन्हें बोनस दिया जाएगा। लेकिन बाद में जो मिल ओनर्स थे वो बोनस भी विड्रॉ करना चाहते थे, बोनस नहीं देना चाहते थे, एंड ऑल्सो वांटेड टू विड्रॉ द प्लेग बोनस। सो वर्कर इनवाइटेड गांधी एंड गांधी स्टार्टेड अ पीसफुल सत्याग्रह। वर्कर्स ने, जो अहमदाबाद के मिल वर्कर्स थे, उन्होंने गांधी को इनवाइट किया, ठीक है जी, स्ट्राइक में, और गांधी ने एक पीसफुल सत्याग्रह ऑर्गेनाइज किया। गांधी पीसफुल सत्याग्रह ऑर्गेनाइज करते थे एंड यूज हंगर स्ट्राइक इज द मेन वेपन फॉर द फर्स्ट टाइम। और पहली बार यहाँ पे हंगर स्ट्राइक एज अ मेन वेपन, हंगर स्ट्राइक को एक हथियार बना के गांधी ने हंगर स्ट्राइक को एक हथियार बनाया। गांधी वर्कर्स के साथ भूख हड़ताल पे बैठ गए, ठीक है, और पहली बार हंगर स्ट्राइक को क्या बनाया, अपना मुख्य हथियार, ठीक है जी, हंगर स्ट्राइक एज अ मेन वेपन फॉर द फर्स्ट टाइम। The strike was successful and wage hike and other demands were accepted। ये स्ट्राइक बहुत सक्सेसफुल रही और जो वेजेस उसको हाइक कर दिए और जो बाकी डिमांड्स थी उसे एक्सेप्ट कर लिया गया। और अहमदाबाद मिल स्ट्राइक भी क्या रही, गांधी की सक्सेसफुल, और यहां से गांधी का जो किरदार है वो और ज्यादा ऊंचा हो गया। ठीक है जी, अगला देखते हैं। खेड़ा सत्याग्रह, ईयर है 1918। ये अहमदाबाद मिल स्ट्राइक के 7 दिन बाद स्टार्ट हुआ था खेड़ा सत्याग्रह। ठीक है जी, स्टार्ट चलो एक वैसे आपको ऊपर भी देता हूँ। आप लोगों में से जिसने भी लगान मूवी देखी है, जो बहुत साल पहले आमिर खान की लगान मूवी आई थी, तो वैसा ही कुछ है खेड़ा सत्याग्रह। ठीक है जी, बस इसमें क्रिकेट मैच नहीं हुआ, ठीक है, तो बाकी सारा वैसा ही है। तो सीन क्या है जी, किस चीज के लिए हुआ, जो लैंड रेवेन्यू था, जो जिसकी पेमेंट के लिए ब्रिटिशर दबाव बना रहे थे किसानों पे, लेकिन किसानों के पास लैंड रेवेन्यू देने को नहीं था, क्योंकि फसलें बर्बाद हो गई थी, मॉनसून फेल हो गया, बारिश हुई नहीं, और उस टाइम की जो खेती थी वो बारिश पे डिपेंड करती थी। तो ये सारे कारण बने। तो देखते हैं जी। स्टार्टेड बाय महात्मा गांधी एंड असिस्टेड बाय वल्लभ भाई पटेल एंड अदर सत्याग्रहीज। ठीक है, मेन लीडर थे इसके महात्मा गांधी, वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल ने पूरी जोर शोर से असिस्ट किया महात्मा गांधी को। दिस सत्याग्रह वॉज अगेंस्ट इंक्रीज लैंड रेवेन्यू बाय 23%। एक तो 23% लैंड रेवेन्यू बढ़ा दिया गया था, ठीक है, वाइल देयर वाज फेमाइन ड्यू टू फेलियर ऑफ मॉनसून, और दूसरी तरफ अकाल पड़ गया था। ठीक है, फेमाइन होता है अकाल, जब भूखमरी हो जाए, भोजन खत्म हो जाए। ठीक है जी, खेड़ा में या बाकी एरियाज में क्या हो गया था, अकाल पड़ गया था, क्योंकि मॉनसून फेल होने के कारण फसलें बर्बाद हो गई थी। एंड अदर पार्ट्स ऑफ गुजरात एंड आउटब्रेक ऑफ कॉलरा एंड प्लेग इन द रीजन। और उस एरिया में हमने पीछे भी देखा अहमदाबाद में स्ट्राइक में कि कॉलरा और प्लेग, दो बीमारियां फैल गई, जिससे बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, बहुत लोगों की मृत्यु हो गई। Patel and his colleagues led a major tax revolt and Gandhi was chiefly spiritual leader of this सत्याग्रह। इसको जो मेनली लीड किया पटेल ने और उनके बाकी साथियों ने, ठीक है, और इसके जो स्पिरिचुअल लीडर थे, है ना, जो इसके एक एसेंस, कोर एसेंस थी, वो गांधी थे। ठीक है, गांधी एक तरह से हेड थे, लेकिन जो बाकी लीड कर रहे थे वो कौन कर रहे थे, पटेल और उनके बाकी कलीग्स। ठीक है जी, This revolt was outstanding in terms of discipline and unity। ठीक है, क्या हुआ जी, इसके दौरान जब टैक्स पे करने को नहीं था, तो जो जमींदार थे या जो बाकी जो ठग थे, ठीक है, खास करके जो ठग थे, ब्रिटिशर्स ने जो ठग पाल रखे थे या जो ठगों को वो सपोर्ट करते थे, ठगों को बोला या ब्रिटिशर्स ने बोला कि जिनके पास टैक्स पे करने को नहीं है, वो अपने जो उनके पास गाय हैं, बछड़े हैं, वो सामान दे दो। ठीक है, और ठग्स ने वहां पे जाके लोगों के गाय, बछड़े
बहन से ये चुराना शुरू कर दिया या उनके ऊपर कब्जा स्टार्ट कर दिया, और लोगों ने बहुत आसानी से वो सारी चीजें दे दी, ठीक है जी। लेकिन सारी चीजें दे दी, और जो उनके पास पैसे थे, जिसके पास जो भी पैसा था, ठीक है, वो सारा एक फंड में डोनेट कर दिया, जो ये सत्याग्रही जो पटेल, गांधी या जो भी सत्याग्रही थे, जो ये मूवमेंट लीड कर रहे थे, ये सारा उन्हें डोनेट कर दिया, ठीक है। और लोगों ने इसके लिए कुछ शोर नहीं किया कि उनकी गायें जा रही है, उनके बछड़े जा रहे हैं, उनके कैटल को ठग लेके जा रहे हैं। बहुत ज्यादा डिसिप्लिन रहे, उनका फोकस था सत्याग्रह के ऊपर, ठीक है। द रिवॉल्ट वाज आउटस्टैंडिंग इन टर्म्स ऑफ डिसिप्लिन एंड यूनिटी एंड इट वाज अ मेजर कॉज ऑफ सक्सेस, और यही सबसे मेन कारण रहा जी सक्सेस का। The government finally sought to foster an honorable agreement for both parties. Finally गवर्नमेंट ने एग्रीमेंट साइन किया, ठीक है जी। गवर्नमेंट और जो दूसरी पार्टी थी, जो सत्याग्रही थे, उनके साथ एक एग्रीमेंट साइन किया। द टैक्स फॉर द एयर इन क्वेश्चन एंड द नेक्स्ट वुड बी सस्पेंडेड। और क्या देखो जी, क्या शानदार इसका रिजल्ट आया। जिस साल सत्याग्रह हो रहा था, मतलब 18 की बात चल रही है, ठीक है, उस साल का सत्याग्रह माफ कर दिया, और अगला सॉरी सत्याग्रह नहीं, उस साल का टैक्स भी माफ कर दिया, और उससे अगले साल का टैक्स भी सस्पेंड कर दिया गया, उससे अगले साल का टैक्स भी माफ कर दिया गया, लैंड रेवेन्यू माफ कर दिया गया। एंड देन इंक्रीज रेट रिड्यूस, और जो 23% रेट बढ़ाया था वो कम कर दिया गया। while all confiscated property would be returned, और जो भी प्रॉपर्टी कॉन्फिस्केट की गई थी, ठीक है, लैंड रेवेन्यू ना देने के कारण, जिस भी प्रॉपर्टी पे कब्जा किया था ब्रिटिशर्स ने, सीज की थी, उस सभी को वापस दे दिया गया। तो ये आउटकम रहे जी, क्योंकि डिसिप्लिन के कारण, यूनिटी के कारण ये जो सत्याग्रह था वो रहा बहुत सक्सेसफुल, ठीक है जी। तो ये था गांधी का खेड़ा सत्याग्रह। देन पटेल भी इसमें एक अहम भूमिका निभाने वाले पर्सन है। नेक्स्ट देखते हैं जी, ठीक है, मूवमेंट्स बाय महात्मा गांधी, ठीक है जी। मूवमेंट्स बाय महात्मा गांधी, इसमें चलो जी, सबसे पहले है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्टेड बाय महात्मा गांधी, डेट है 5 सितंबर 1920, ये इंपॉर्टेंट है जी, 5 सितंबर 1920, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट डेट है जी, 5 सितंबर 1920। स्टार्टेड इन सपोर्ट ऑफ खिलाफत मूवमेंट, गांधी ने सपोर्ट की खिलाफत मूवमेंट की सपोर्ट में, ठीक है। गांधी ने खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट किया। खिलाफत मूवमेंट के फाउंडर थे अली ब्रदर्स, मोहम्मद अली एंड शौकत अली, ठीक है। उनकी सपोर्ट में गांधी ने ये मूवमेंट स्टार्ट की, ठीक है जी। और ये इंडिया की पहली मास मूवमेंट थी जो कंट्री लेवल पे हुई, जो बहुत बड़े लेवल पे हुई, ठीक है जी। दिस वॉज द फर्स्ट मास मूवमेंट ऑफ द कंट्री, राइट, पहली मास मूवमेंट थी गांधी के द्वारा। रिवॉल्ट ऑफ 1857 के बाद अगर कोई सबसे बड़ी मूवमेंट हुई है, ठीक है, 1857 के बाद, तो फिर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हुई। गांधी यूज बायकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स एंड सर्विसेज एज द मेन वेपन। गांधी ने हथियार बनाया है जी बायकॉट को, गांधी ने बायकॉट को हथियार बनाया। गांधी ने फॉरेन के गुड्स एंड सर्विसेज का बहिष्कार किया, बायकॉट के इसका नारा दिया, ठीक है जी, एज अ मेन वेपन। एंड रेस द स्लोगन ऑफ अडॉप्शन ऑफ स्वदेशी, और नारा दिया कि जो स्वदेशी है, जो सेल्फ मेड है, जो भारत का सामान है, उसे अडॉप्ट किया जाए, भारत की चीजों को अडॉप्ट किया जाए, ठीक है। ये पहली मास मूवमेंट थी जिसे गांधी ने लीड किया इंडिया में, ठीक है जी। इसका इतना इम्पैक्ट हुआ गांधी के इस नारे का कि स्वदेशी को अडॉप्ट करो, फॉरेन की गुड्स एंड सर्विसेज को बायकॉट करो। स्टूडेंट्स बायकॉट इंग्लिश स्कूल, स्टूडेंट्स ने स्कूल बायकॉट कर दिए, लॉयर्स ने कोर्ट्स बायकॉट कर दी, ठीक है। पब्लिक स्टार्टेड वेयर खादी, लोगों ने खादी पहनना स्टार्ट कर दिया, और जहां तक हो सका फॉरेन की गुड्स एंड सर्विसेज का बायकॉट कर दिया। इससे ब्रिटिशर्स हिल गए, ठीक है जी। उन्हें पता चला, उनका जो इकोनॉमिक लॉस हुआ, उनको बहुत बुरी तरह वो हिल गए, ठीक है जी। ये मूवमेंट बहुत सक्सेसफुल जारी थी, द मूवमेंट वाज गोइंग वेरी सक्सेसफुल, लेकिन एक इंसिडेंट हो गया। बट एन इंसिडेंट टुक प्लेस एट चौरी चौरा, उत्तर प्रदेश। चौरी चौरा एक प्लेस है जो उत्तर प्रदेश में, यहाँ पे एक घटना हो गई, एक इंसिडेंट हो गया। इंसिडेंट क्या था? 5 फरवरी 1922 को मॉब क्या होती है जी? गुस्साई हुई भीड़। जब भीड़ गुस्से में आ जाए, मतलब भीड़ हथियार उठा ले, उसे बोलते हैं मॉब। सेट अप ब्लेज ऑफ पुलिस स्टेशन, सेट अप ब्लेज मतलब आग लगा दी। भीड़ ने एक पुलिस स्टेशन को आग लगा दी, ठीक है जी, जिसमें 22 पुलिस वाले जिंदा जल गए, ठीक है। इन विच 22 पुलिसमैन वर बर्न्ट अलाइव। गांधी आपको मालूम है जी वायलेंस के अगेंस्ट थे, तो उन्होंने अपनी मूवमेंट वापस ले ली।
गांधी वॉज अगेंस्ट वायलेंस सो ही कॉल्ड बैक हिज मूवमेंट। ठीक है जी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कब स्टार्ट हुई एग्जैक्ट डेट आपसे पूछी जाती है, किसकी सपोर्ट में स्टार्ट हुई ये पूछा जाता है। ठीक है जी, मेन वेपन क्या यूज किया, राइट, ये पूछा जाता है। क्यों वापस ली गई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चोरा चोरी इंसिडेंट के कारण ये मूवमेंट वापस ली गई। ठीक है, गांधी वायलेंस के अगेंस्ट है इसलिए चोरा चोरी इंसिडेंट के कारण। और ये कब हुई, इसकी डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 फरवरी 1922, राइट। चलो अगला देखते हैं, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट 1930, ऑल्सो कॉल्ड दांडी मार्च एंड सॉल्ट सत्याग्रह। इसे और क्या बोला जाता है जी, दांडी मार्च और नमक आंदोलन, सॉल्ट सत्याग्रह। तो वो सीन क्या था जी, उस टाइम में ना नमक को ट्रेड करने का, प्रोड्यूस करने का लाइसेंस ब्रिटिशर्स के पास था और नमक के ऊपर बहुत टैक्स था। भारतीयों का कहना था कि एक तो हमारी कंट्री, हमारा नमक, ठीक है, हम इसे प्रोड्यूस नहीं कर सकते, हम ही ट्रेड नहीं कर सकते, और हम इसके ऊपर टैक्स क्यों दें। और एक एसेंशियल आइटम है जो हमारे भोजन की एक एसेंशियल चीज है जो हमें डेली बेसिस पे चाहिए और कुदरत से ये फ्री मिलती है, तो हम इसके ऊपर टैक्स क्यों पे करें। तो इसके लिए गांधी ने स्टार्ट किया जी दांडी मार्च, राइट, स्टार्टेड बाय महात्मा गांधी फ्रॉम ए साबरमती आश्रम अहमदाबाद टू अ स्मॉल विलेज दांडी। गांधी ने अपने साबरमती आश्रम से स्टार्ट किया और कहां तक किया जी, दांडी तक, अलॉन्ग विद 78 फॉलोअर्स। जब गांधी ने स्टार्ट किया तब 78 फॉलोअर्स थे गांधी के साथ, लेकिन जब गांधी दांडी पहुंचे तो हजारों लोग रास्ते में साथ चल। ठीक है जी, क्योंकि आपको एक मूवमेंट स्टार्ट करनी होती है हमेशा, ठीक है, साथ मिलता है, अगर आप सही हो तो हमेशा आपको साथ मिलता है। 78 जनों के स्टार्ट की गई मूवमेंट जब गांधी दांडी तक पहुंचे तो हजारों की भीड़ गांधी के साथ थी। इट वॉज 24 डेज लॉन्ग मार्च, ये 24 दिन लंबी पैदल यात्रा थी, 12 मार्च से लेकर 6 अप्रैल तक, फ्रॉम 12th मार्च टू 6th अप्रैल, 24 दिन लंबी पैदल यात्रा, इन विच गांधी कवर्ड द टोटल डिस्टेंस ऑफ 240 माइल्स। इसमें गांधी ने 240 मील का सफर तय किया जी टोटल। ठीक है, और ये किसके अगेंस्ट थी, अब जो हमारा मेन कारण है, इट वॉज अगेंस्ट सॉल्ट टैक्स एंड डिमांड फॉर प्रोडक्शन ऑफ ट्रेड ऑफ सॉल्ट। किसके अगेंस्ट थी जी, सॉल्ट टैक्स के अगेंस्ट, एंड जो डिमांड थी वो थी प्रोडक्शन एंड ट्रेड ऑफ सॉल्ट, कि हम भारतीयों को भी इसके प्रोडक्शन का, इसके ट्रेड का हक मिलना चाहिए। आफ्टर रीचिंग दांडी, गांधी बॉइल्ड द सी वाटर एंड ब्रोक द सॉल्ट लो। गांधी ने नमक के पानी को, समंदर पानी को उबाल के, इसे एज सिंबल बनाया, ठीक है, सी वाटर को उबाल के उससे नमक प्रोड्यूस किया। ठीक है जी, सी वाटर को उबाल के इवेपोरेशन हो गई, पानी सारा उड़ गया और पीछे क्या बचा, नमक, इसे एक सिंबल बनाया, एंड ब्रोक द सॉल्ट लॉ, और सॉल्ट लॉ तोड़ दिया कि हम आज से टैक्स नहीं पे करेंगे और हम भी सॉल्ट प्रोड्यूस करेंगे। डन, ये बहुत शानदार मूवमेंट रही गांधी की। ठीक है जी, इन दिस मूवमेंट देयर वाज लार्ज पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन। ठीक है जी, इस मूवमेंट में क्या हुआ जी, बहुत ज्यादा महिलाओं ने पार्टिसिपेट किया। तो एग्जैक्ट क्वेश्चन आता है पेपर में कि कौन से मूवमेंट में महिलाओं का बहुत ज्यादा योगदान रहा, तो इसमें दांडी मार्च में या नमक आंदोलन में महिलाओं का बहुत ज्यादा, ठीक है जी, क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रीब्यूशन रहा। दिस मूवमेंट ऑल्सो इंसाइटेड द पैट्रियटिज्म इन आर्मी। इस मूवमेंट ने जो इंडियन सोल्जर्स थे जो ब्रिटिश आर्मी में काम कर रहे थे उनके अंदर भी देशभक्ति की भावना जगा दी, और गढ़वाल राइफल्स ने फायरिंग करने से मना कर दिया। गढ़वाल राइफल्स को ऑर्डर दिया गया था कि वो फायरिंग करें जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने फायरिंग करने से मना कर दिया। तो ये भी मतलब आर्मी के अंदर भी देशभक्ति की भावना जागी। ऑल्दो द मूवमेंट लास्ट फॉर अ ईयर एंड गांधी वाज अरेस्टेड एंड लेटर रिलीज्ड बाय साइनिंग पैक्ट विद लॉर्ड इरविन। एक साल के आसपास चली जी, और उसके बाद गांधी को अरेस्ट कर लिया गया और फिर गांधी को रिलीज किया गया पूना पैक्ट के बाद, सॉरी, इरविन पैक्ट के बाद। 1931 में गांधी इरविन पैक्ट साइन हुआ, और इस पैक्ट के बाद, इस समझौते के बाद गांधी को छोड़ दिया गया। ठीक है जी, तो ये थी हमारी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। कब हुई, 1930 में। दांडी मार्च और सॉल्ट सत्याग्रह भी बोलते हैं। कितने फॉलोअर्स थे, 78 फॉलोअर्स, टोटल 240 मील का सफर तय किया। किसके अगेंस्ट ये चलाई गई, ये नमक के जो टैक्स था या उसकी जो प्रोडक्शन का लाइसेंस भारतीय के पास नहीं था उसके लिए चलाई गई। ठीक है जी, इस मूवमेंट में बहुत ज्यादा विमेन का पार्टिसिपेशन, तो ये सारे आपके क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, अभी सॉल्ट का जो फॉर्मूला होता है NaCl,
ठीक है, तो ये केमिकल फॉर्मूला है नमक का। क्योंकि पेपर में एक बार ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि विच मूवमेंट इज एसोसिएटेड विद NaCl, तो थोड़ा घुमा के क्वेश्चन डाल दिया कि कौन सी मूवमेंट। अब NaCl क्या होता है, टेबल सॉल्ट, तो सॉल्ट से कौन सी मूवमेंट है, सॉल्ट सत्याग्रह या सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, राइट। अगला देखते हैं जी, गांधी इरविन पैक्ट 1931 में साइन हुआ जी, गांधी इरविन पैक्ट, साइन बिटवीन महात्मा गांधी एंड लॉर्ड इरविन। किस किस में साइन हुआ, महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन में, जो उस टाइम भारत के क्या थे जी, वाइसरॉय, द देन वाइसरॉय। किस चीज के लिए, भी कंडीशंस क्या थी इस पैक्ट की, ये पैक्ट में है क्या था, डिसकंटिन्यूएशन ऑफ सॉल्ट मार्च बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है। तो ये कंडीशन रखी गई थी इरविन की तरफ से कि जो सॉल्ट मार्च आप लोग कर रहे हो, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस ये कर रही है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, उसे डिसकंटिन्यू किया जाए, बंद किया जाए। दूसरी कंडीशन थी कि पार्टिसिपेशन बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है जी। फर्स्ट हुई 1930 में, सेकंड 1931 और थर्ड 1932, ठीक है जी। कि जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं लंदन में, उसमें कांग्रेस पार्टिसिपेट करे, जिसे कांग्रेस बायकॉट कर रही थी। थर्ड था विड्रॉल ऑफ ऑल ऑर्डिनेंसेस इशूड बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया imposing curbs on the activities of Indian National Congress। यह कांग्रेस और गांधी की तरफ से रखा गया था कंडीशन कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक्टिविटीज के ऊपर जो पाबंदियां लगाई हुई हैं, ठीक है जी, उसे हटाया जाए और जितने भी ऑर्डिनेंस कानून पास किए हैं इनके खिलाफ उसे वापस लिया जाए। नेक्स्ट था रिलीज ऑफ प्रिजनर्स अरेस्टेड फॉर पार्टिसिपेटिंग इन द सॉल्ट मार्च। सॉल्ट मार्च में जो पार्टिसिपेंट थे, जिन्होंने हिस्सा लिया दांडी मार्च में, ठीक है, जो लोग थे जिन्हें अरेस्ट किया गया था, उन सबको छोड़ा जाए, ठीक है जी। एंड रिमूवल ऑफ टैक्स ऑन सॉल्ट, नमक के ऊपर जो टैक्स है उसे हटाया जाए, ठीक है। और इंडियंस को नमक प्रोड्यूस करने का, ट्रेड करने का, सेल करने का जो लाइसेंस है, जो राइट है, वो दिया जाए, ठीक है जी। तो ये कंडीशंस थी गांधी इरविन पैक्ट की, जो दोनों तरफ से रखी गई। और ये पैक्ट साइन होने के बाद गांधी ने सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड की, ठीक है जी। आफ्टर द पैक्ट गांधी अटेंडेड, ठीक है जी, हम यहां पे लिखते हैं गांधी अटेंडेड सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन लंदन। गांधी ने सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड की लंदन में, कब, 1931। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि गांधी ने एक ही राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड की है, दैट इज सेकंड, ओनली सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इस पैक्ट के बाद। डन। अगला देखते हैं जी, नेक्स्ट है पूना पैक्ट। पूना पैक्ट है 1932 में, साइन बिटवीन महात्मा गांधी एंड बी आर अम्बेडकर व्हेन गांधी वाज इन यरबदा जेल पूना। गांधी इस टाइम जेल में थे, यरबदा जेल में, ठीक है जी। लेकिन ये साइन हुआ गांधी और बी आर अम्बेडकर के बीच में, सिग्नेटरी गांधी नहीं थे, गांधी की तरफ से साइन किया गया, ठीक है जी। साइंड अगेंस्ट कम्युनल वॉर, ब्रिटिशर्स ने, जो उस टाइम ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे रैमसे मैकडोनल्ड, उन्होंने कमेटी भेजी इंडिया में जिसका नाम था कम्युनल वॉर। किस चीज के लिए, कि जो डिप्रेस्ड क्लासेस हैं इंडिया में, जो पिछड़ी हुई जाती हैं, डिप्रेस्ड क्लासेस हैं, या जो मुस्लिम्स हैं, जो सिख हैं या क्रिश्चियन हैं, इन सबकी इलेक्शंस अलग कर दी जाए, इंडिया को कम्युनल सिस्टम में बांट दिया जाए, पूरी तरह डिवाइड कर दिया जाए, ठीक है जी। साइंड अगेंस्ट कम्युनल वॉर विच वाज सेंट बाय द देन प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन रैमसे मैकडोनल्ड, ठीक है। सेंट फॉर सेपरेट कम्युनल इलेक्शंस फॉर डिप्रेस्ड क्लासेस एंड अदर्स, ठीक है जी। गांधी वॉज अगेंस्ट इट एंड स्टार्टेड फास्ट अनटू डेथ। गांधी इसके खिलाफ थे, ठीक है जी, गांधी इसके खिलाफ थे। गांधी का मानना था कि ऐसा तो पूरा भारत पट जाएगा, टूट जाएगा, एंड उन्होंने मरण व्रत स्टार्ट कर दिया, फास्ट अनटू डेथ। ऑल्दो अम्बेडकर वॉज इन फेवर ऑफ कम्युनल वॉर, जो अम्बेडकर थे वो एससीज एसटीज को, डिप्रेस्ड क्लासेस को रिप्रेजेंट करते थे, तो वो इसकी फेवर में थे, ठीक है। लेकिन गांधी इसके अगेंस्ट है। बट गांधी ने जब गांधी ने अंबेडकर को विड्रॉ करने के लिए बोला, लेकिन अंबेडकर पहले एग्री नहीं थे, तो गांधी बैठ गए मरण व्रत पे, ठीक है। इससे प्रेशर पड़ा अंबेडकर के ऊपर और उन्होंने पूना पैक्ट साइन किया और कम्युनल अवार्ड में से विड्रॉ कर दिया, ठीक है जी। On Gandhi's pressure, Ambedkar signed the Pune Pact and withdrew from communal award, ठीक है। गांधी के प्रेशर से अंबेडकर ने अपना जो कम्युनल अवार्ड में थे, ठीक है जी, जो उसको फेवर कर रहे थे उसको
वापस कर लिया, ठीक है जी, विड्रू कर लिया और गांधी के साथ पूना पैक्ट साइन किया, ठीक है। लेकिन अंबेडकर ने गांधी से बोल के इंडियन नेशनल कांग्रेस से कुछ सीट्स ले ली कि जो डिप्रेस्ड क्लासेस हैं वो इलेक्शंस में अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाए, तो डिप्रेस्ड क्लासेस को जो इलेक्शंस में है वो रिप्रेजेंटेशन दी जाए, तो ये बदले में अंबेडकर साहब ने ले ली महात्मा गांधी से, ठीक है जी। तो ये था पूना पैक्ट, किसके अगेंस्ट साइन हुआ, कम्युनल अवार्ड के। किसने भेजा, रैमसे मैकडोनल्ड में। कब साइन हुआ, 1932 में। गांधी कौन सी जेल में थे, यरबदा जेल जो पूना में, इसलिए पूना पैक्ट हुआ, ठीक है, दोनों के बीच में हुआ, राइट। अगला देखते हैं जी, क्योंकि रिसेंटली एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि पूना पैक्ट किस किस के बीच में साइन हुआ, कि स्टेटमेंट बतानी थी ट्रू है या फॉल्स है। उसमें दिया गया था कि पूना पैक्ट साइन बिटवीन महात्मा गांधी एंड मोहम्मद अली जिन्ना, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स थी क्योंकि ये किसमें साइन हुई, महात्मा गांधी एंड डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर। अगला देखते हैं जी, क्विट इंडिया मूवमेंट। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट मूवमेंट है जी गांधी की, 1942 में हुई क्विट इंडिया मूवमेंट, स्टार्टेड बाय महात्मा गांधी एंड रेज द स्लोगन डू और डाई। गांधी ने बोला कि या तो हमें आजादी या हमें आजादी के लिए मर जाना चाहिए, ठीक है जी, डू और डाई, करो या मरो, ठीक है जी, जैसे मर्जी, लेकिन भारत को आजादी चाहिए, ठीक है। स्टार्टेड महात्मा गांधी एंड रेज द स्लोगन डू और डाई। इट ऑल्सो कॉल्ड अगस्त क्रांति और अगस्त मूवमेंट। 8 अगस्त को स्टार्ट हुई थी, क्रिप्स मिशन जब फेल हो गया, ठीक है जी, तो 8 अगस्त को स्टार्ट हुई, तो इसे अगस्त मूवमेंट भी बोलते हैं और अगस्त क्रांति भी बोला जाता है। स्टार्टेड ऑन 8 अगस्त 1942 एट गोवलिया टैंक मैदान, बॉम्बे। एक्चुअली 1942 में क्रिप्स मिशन आया था, ठीक है, क्रिप्स मिशन आया था वर्ल्ड वॉर 2 में भारतीयों की हेल्प लेने के लिए, इंडियन सोल्जर्स चाहिए थे उन्हें, ठीक है, और वो लालच दे रहा था कि इंडिया को डोमिनियन स्टेटस दे देंगे वॉर के बाद, लेकिन क्रिप्स मिशन की कंडीशंस को मानने से इनकार कर दिया कांग्रेस ने, तो क्रिप्स मिशन फेल हो गया और इधर गांधी ने स्टार्ट कर दी क्विट इंडिया मूवमेंट। कहां पे, मुंबई में, देन बॉम्बे, उस टाइम का बॉम्बे में गोवलिया टैंक मैदान, वहां से स्टार्ट की गई क्विट इंडिया मूवमेंट, जिसे अगस्त क्रांति भी बोलते हैं। इट वॉज रिमार्क्ड एज मोस्ट सीरियस मूवमेंट आफ्टर रिवॉल्ट ऑफ 1857। वाइसरॉय ने इसे रिवॉल्ट ऑफ 1857 के बाद की सबसे सीरियस मूवमेंट बताया, ठीक है जी। एंटायर लीडरशिप ऑफ आईएनसी वाज इम्प्रिजन्ड विदाउट ट्रायल। पूरी की पूरी लीडरशिप, कांग्रेस की पूरी लीडरशिप को जेल में डाल दिया जी, ठीक है, बिना किसी कोर्ट ट्रायल के, इसलिए इसे बोलते हैं लीडरलेस मूवमेंट। सो इट इज कॉल्ड लीडरलेस मूवमेंट, ठीक है जी। गांधी केप्ट इन डिटेंशन एट आगा खान पैलेस, नाउ गांधी मेमोरियल। 1944 1944 तक गांधी को आगा खान पैलेस में डिटेन रखा गया और आज की डेट में से क्या बोलते हैं, गांधी मेमोरियल। ये पुणे में है, ठीक है जी, कहां पे है, अभी के पुणे में। अरुणा आसफ अली, ठीक है, अरुणा आसफ अली लेडी हैं जिन्होंने बहुत फियर्सली इस मूवमेंट को लीड किया, बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट किया इस मूवमेंट में, तो इन्हें बोला जाता है जी हीरोइन ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट। अरुणा आसफ अली को क्या कहा जाता है, हीरोइन ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट। और एक और लेडी थी उषा मेहता, इन्होंने शी वॉज रेडियो जॉकी, आरजे थी, रेडियो जॉकी थी उषा मेहता, इन्होंने रेडियो पे इस मूवमेंट को लीड किया, ठीक है। उषा मेहता लेड दिस मूवमेंट ऑन रेडियो एंड द मूवमेंट एंडेड इन 1945 और 1945 में ये मूवमेंट है जो वो खत्म हुई, ठीक है जी। तो कब स्टार्ट हुई, 1942 में। स्लोगन दिए डू और डाई, अगस्त क्रांति भी बोला जाता है, गोवलिया टैंक मैदान से स्टार्ट हुई, ठीक है जी। लीडरलेस मूवमेंट बोलते हैं क्योंकि सारी टॉप लीडरशिप जितनी थी सभी को जेल में डाल दिया। हीरोइन बोलते हैं अरुणा आसफ अली को, और रेडियो पे लीड किया उषा मेहता ने। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकलते हैं जी हमारे क्विट इंडिया मूवमेंट से। नेक्स्ट अदर फैक्ट्स देखते हैं जी कुछ गांधी के बारे में। इन 1934 गांधी रिटायर्स फ्रॉम एक्टिव पॉलिटिक्स एंड सेटअप सेवाग्राम, नाउ कॉल्ड वृद्धाश्रम। 1934 में गांधी ने रिटायर ले ली, संन्यास ले लिया पॉलिटिक्स से और आश्रम सेटअप किया, वृद्धाश्रम, वहां पे रहने लगे। फिर 1939 में दोबारा से एक्टिव पॉलिटिक्स ज्वाइन कर ली, ठीक है, स्टार्ट कर ली। 1940 में गांधी ने लॉन्च किया इंडिविजुअल सत्याग्रह, राइट टू स्पीच, इसमें राइट टू स्पीच की डिमांड की गई, ठीक है जी, कि जो भारतीयों के हक के लिए बोलने का अधिकार दिया जाए, राइट टू स्पीच की डिमांड की। और क्या स्टार्ट किया जी, इंडिविजुअल सत्याग्रह, ठीक है। इससे गांव मतलब
बहुत बड़े लेवल पे लेके जाने के लिए, रूरल लेवल पे लेके जाने के लिए इंडिविजुअल सत्याग्रह स्टार्ट किए। एंड आचार्य विनोबा भावे वाज द फर्स्ट सत्याग्रही। आचार्य विनोबा भावे पहले सत्याग्रही थे और जवाहरलाल नेहरू दूसरे सत्याग्रही थे। आचार्य विनोबा भावे वाज द फर्स्ट सत्याग्रही, ठीक है जी, ये जो इंडिविजुअल सत्याग्रह में। और फिर क्विट इंडिया मूवमेंट हम लिख चुके हैं। और 30 जनवरी 1948 ऑन 30 जनवरी 1948 गांधी वॉज शॉट डेड बाय नथुराम गोडसे। नथुराम गोडसे ने गांधी को गोली मारी जब गांधी इवनिंग प्रेयर के लिए बिरला हाउस जा रहे थे। एंड गांधी वॉज ऑन द वे टू बिरला हाउस ऑन 30 जनवरी 1948 गांधी वॉज शॉट डेड बाय नथुराम गोडसे। और 30 जनवरी को हम सेलिब्रेट करते हैं जी, या ऑब्जर्व करते हैं मार्टियर्स डे। मार्टियर्स डे, ठीक है, 30 जनवरी को। तो ये कुछ फैक्ट्स थे, ठीक है जी। सो दिस वाज ऑल अबाउट द गांधी, गांधी के सत्याग्रह, ठीक है जी। और गांधी की मूवमेंट्स, गांधी का साउथ अफ्रीका में रोल, ठीक है, जब भारत आए तो भारत में गांधी का योगदान। तो ये थे गांधी के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है जी। होपफुली आपको बहुत मजा आया होगा और अच्छे से समझ आया होगा, क्योंकि हमने बहुत इजी लैंग्वेज यूज करने की कोशिश की है। और देखिए जी, जिन एग्जाम्स के लिए हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, दीज नोट्स आर नॉट फॉर यूपीएससी आईएएस एग्जाम्स, ठीक है जी, उसके लिए नहीं है। तो जिन एग्जाम्स के लिए हम लोग सभी प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उसमें बहुत टू द पॉइंट्स चीजें पूछी जाती हैं। तो उसके लिए हमें बहुत ज्यादा कहानियां, लंबी कहानियां नहीं चाहिए। जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं या क्वेश्चंस बनते हैं, जो बनते आ रहे हैं, वो हमें सारे कवर करने हैं। तो हमारी कोशिश वही है जी, वो सारे कवर करने की। तो होपफुली ये आपको बहुत हेल्पफुल होने वाला, और बहुत जल्द मिलते हैं ऐसे ही अगले लेक्चर में। और ये हमारी सीरीज चलती रहेगी, ठीक है जी।